दोस्तों नमस्कार। चुनाव की इस कड़ी में लोकसभा सीट झालावाड़ राजस्थान की, इसके बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ कितने विधानसभा क्षेत्र इनके अंडर आते हैं और यहाँ से कौन है वर्तमान में सिटिंग, तो अगले 5-7 मिनट अपन बात करते हैं चुनाव के इस सीट के गणित के हिसाब से। तो दोस्तों, यहाँ वर्तमान में लगातार 3-4 बार से दुष्यंत सिंह जो भारतीय जनता पार्टी से है, वो वसुंधरा राजे के पुत्र है, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे। तो सीट में इनको 8,87,000 करीब 9 लाख मत मिले थे, कुल 65%, और करीब ये 4.5 लाख एक बड़े अंतर से जीते हैं। इनके सामने प्रमोद शर्मा थे जो करीब 4.5 लाख वोट इनको मिले थे 32% के हिसाब से, और दुष्यंत सिंह को 65% मत मिले हैं। तो आप देख लीजिएगा कि कितना बड़ा गैप है। अब 2024 में अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने रिपीट किया है दुष्यंत सिंह को, और कांग्रेस के उर्मिला जैन भैया को टिकट दिया है। विधायकों की यहाँ बात करें तो यहाँ 7 विधायक भारतीय जनता पार्टी के और 1 विधायक कांग्रेस का, यानी सिर्फ 1 सीट, 7 सीट। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सीट का परिणाम, और यह सीट आराम से इन विधायकों के हिसाब से आराम से, इनमें कोई संदेह नहीं है। यहाँ 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, आपको विगत बता दें उनके बारे में। अंता, बाराटरू, छबड़ा, डग, झालरापाटन, किशनगढ़, खानपुर और मनोर थाना। तो इस प्रकार ये 8 विधानसभा क्षेत्र हैं झालावाड़ लोकसभा के अंतर्गत। अब इन विधानसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी को कितने वोट मिले और कांग्रेस को कितने मिले, हम बारी बारी से दोनों के आपको बताते हैं। अंतर से भारतीय जनता पार्टी को 87,390, 12-18 से 1,01,530 भारतीय जनता पार्टी को मिले। छबड़ा विधानसभा से 85,000 मत मिले हैं भारतीय जनता पार्टी को। डग से 99,251 मत मिले हैं भारतीय जनता पार्टी को। किशनगढ़ से 1,01,857, खानपुर से 52,620 भारतीय जनता पार्टी को वोट मिले। मनोर थाना से 85,304। तो ये 8 विधानसभा में कुल लगभग इनका गणित 8 लाख के करीब इनको कांग्रेस को नहीं, भारतीय जनता पार्टी को मिले हैं। तो ये 8 विधानसभा क्षेत्र में 7 में भारतीय जनता पार्टी ने बाजी मारी है और 1 ही कांग्रेस की। तो उसके हिसाब से आप ये अंदाज़ लगा सकते हैं कि इस सीट में कोई संदेह वाली बात ही नहीं है। अब हो सकता है कांग्रेस कुछ अच्छा कर रही है, धरातल पे ऐसा लगता है, लेकिन इतना बड़ा गैप जब भी निकले, जब एक तरह से ये समझो कि पब्लिक में एक तरह से भी भूचाल आ जाए, एक आंधी आ जाए, तो ये जस्ट डबल वोट, और इतने वोट एक बार में कवर करना बहुत मुश्किल है। जितने भी टीवी सर्वे वगैरह है उन डायरेक्ट क्लियर सीट ये दे रहे हैं कि ये सीट भारतीय जनता पार्टी को जाएगी। और वैसे पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यहीं से विधायक है, तो अपने बेटे का चुनाव प्रचार कर रही है। और मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी बड़े बड़े धुरंधर थे, अब की बार इस चुनाव में किसी दूसरे सीट पे प्रचार करते हुए नहीं दिखे। सेंट्रल से जो कुछ आ रहे हैं, मोदी जी हो, राजनाथ हो, योगी जी हो, नड्डा जी हो, अमित शाह, ये जो भी भारतीय जनता पार्टी के प्रचारक है, स्टार है, उनके द्वारा रैलियाँ, रोड शो किया जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में कहीं दूर दूर तक कांग्रेस नज़र नहीं आ रही है प्रचार के मामले में। इंडिया गठबंधन का कुछ सीटों पर यहाँ असर दिख रहा है, और
ये तो मानना पड़ेगा कि 2019 जैसा माहौल नहीं है, लेकिन फिर बाद में सारी चीज़ों की गणना अगर की जाती है, माहौल भले मत हो, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि जीत का अंतर मान लीजिए कम कर सकती है कांग्रेस, लेकिन सीट निकालना फिलहाल तो ऐसा नहीं लग रहा, ने ऐसा कोई माहौल दिख रहा इतना बड़ा। हाँ, मोदी मैजिक भी अब की बार ऐसा नहीं लग रहा, चाहे राम मंदिर हो, 370 कुछ भी हो, जो 2019 के अंदर जो माहौल था। और ज़्यादातर यह देखा गया पब्लिक एकदम साइलेंट है। मैं तो आपको अगर ये अचरज की बात एक बताऊं कि एक विधानसभा क्षेत्र में, जैसे मैं मेरे विधानसभा क्षेत्र में हूँ, तो मैंने विधानसभा क्षेत्र में अभी तक मेरी नज़र में मैंने किसी गाड़ी के ऊपर झंडा बैनर लगाए हुए भी नहीं देखा। माइक तो बड़ी दूर की बात है कि कहीं कोई शहर में माइक घूम रहा है प्रचार के लिए, कहीं कुछ दूर दूर कोसों तक नज़र नहीं आया। कम से कम मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी जो विधानसभा की है उसमें तो मैंने ये चीज़ें नहीं देखी। तो अब की बार ये असर ज़रूर लोग कह रहे हैं कि प्रचार शीतल है, और शीतल होने का कारण है कुछ भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है या उनके समर्थित एमएलए हैं, जिन जिन विधानसभा और उनके समर्थक है, कि हमें कोई है ही नहीं, आराम से हम जी जाएंगे, प्रचार करने की ज़रूरत ही नहीं महसूस है। तो क्यों नहीं है ऐसा? अगर कांटे की टक्कर होती बीच की, 50,000 की अगर जीत होती तो ज़रूर एकदम मुकाबला रोचक होता। और कई सीटों पे जहाँ एकदम आमने सामने जो टक्कर हो रही है, तो वहाँ ज़रूर मुकाबला बताते हैं टीवी चैनल वगैरह, जो उनकी चर्चाएं हो रही है तो ये है, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं। अब हम आपको बता रहे हैं कांग्रेस को इस विधानसभा 8 विधानसभा में कांग्रेस को कितने मत मिले। तो कांग्रेस अंतर से 81,529, 12 से 81,776, छबड़ा से 21,529, डग से 76,990, झालरापाटन विधानसभा से 85,636, किशनगढ़ विधानसभा से 79,576, खानपुर से 1,01,045 और मनौर थाना से 38,428। तो इस प्रकार 6,26,000 वोट कांग्रेस को और भारतीय जनता पार्टी को 7,81,883। तो यहाँ देखा जाए तो करीब करीब 1,65 का गैप है, यानी कि 8 विधानसभाओं को कुछ गणित शामिल करते हैं तो यहाँ पर एज भारतीय जनता पार्टी को है। और अगर पिछला रिकॉर्ड देखें तो 4.5 लाख मतों से इन्होंने ये सीट निकाली है, तो कोई संदेह है ही नहीं है। और हम आपको ये बताते चले कि हमने सिर्फ दोनों पार्टियां के आमने सामने जो मत मिले हैं उनको, उनके अनुसार ही गणना करके हम आपको ये अंक गणित बता रहे हैं, ये सीट का विश्लेषण कर रहे हैं। तो उस प्रकार इस सीट पर हमने निर्दलीय और कोई नहीं है, जो भी खड़े थे और कोई पार्टियों से था, हमने उसका कैलकुलेशन नहीं किया है। तो वो भी वोट काफ़ी वोट होते हैं, तो वो काफ़ी वोट जो फ्लोटिंग होते हैं, उन वोटों को ज़्यादातर पिछले चुनाव में देखा गया तो वो बीजेपी के साथ ही गए। जो 10 से 15% के जो फ्लोटिंग वोट थे, जो चुपचाप थे, आज भी जो चुपचाप है, नहीं बता रहे हैं, तो वो देख रहे हैं कि मौका दे के कौन जीत रहा है, तो उसके अनुसार ही वो अपना मत करते हैं। जितने भी सर्वे आते हैं, सर्वे का में भी सर्वे के लोग यही बता रहे हैं कि उस हिसाब से यहाँ का जो मतदान होगा, तो उस समय लोग देखते हैं 10 से 15% जो फ्लोटिंग वोट होते हैं वो 30% का असर कर देते हैं। अगर 15% किसी एक पार्टी को जा रहा है तो वो 30% का काम कर देता है। तो अब की बार देखना ये है, ज़रूर कांग्रेस के जितने भी स्टार प्रचारक है वो प्रचार कर रहे हैं, पूरे राजस्थान में घूम घूम के अपने प्रत्याशियों के लिए मीटिंग, रोड शो वगैरह कर रहे हैं। तो न्यू चर्चा है, सट्टा बाज़ार है, जो भी है, उनमें तो कम से कम कांग्रेस इस बार जो पिछले 2014 और 19 में नहीं दिखी, वो अब की बार ज़रूर दिख रही है। तो अपना वर्चस्व कायम रखने, वापस बचाने के लिए ज़रूर कांग्रेस प्रयास कर रही है, और ऐसा प्रतीत भी होता है। तो देखते हैं अब 4 जून को क्या नतीजे आते हैं, उनके अनुसार
भी बात होगी, लेकिन असली निर्णय तो वही है। लेकिन जिन सीटों पे हम बात कर रहे हैं कि जिनमें इतना बड़ा गैप है, उनमें कोई संशय नहीं है, और ऐसी कोई आंधी वहाँ पर नहीं चल रही कुछ आंधी के हिसाब से। अगर प्रत्याशी सेम है तो इसका मतलब वो सीट वो निकालने में सक्षम है। इस तरह से हमने आपको झालावाड़ लोकसभा के बारे में बताया। आपको कैसा लगा कमेंट कीजिएगा ज़रूर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और अच्छा लगे वीडियो तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।